केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी प्लेस है जहां माउंटेन्स, बीचेस, बैक वाटर्स, फॉरेस्ट और रिच कल्चर का एक यूनिक मिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आप किसी भी सीजन में आ सकते हो। आपको हर एक सीजन में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन को आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप केरला के मेजर प्लेसेस लाइक कोची, मुन्नार, थिकड़ी, आलेप्पी, वर्कला, त्रिवेंद्रम जैसे प्लेसेस को 7 डेज में एक्सप्लोर कर सकते हो विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक यहाँ पर कैसे आए, देन इंटरनली कैसे घूमे, कहाँ पर स्टे करे, देन कौन सी सीजन में कौन सी प्लेस घूमनी चाहिए विथ प्रॉपर बजट एंड आइटिनरी। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जान लेते हैं। केरला इज वेल कनेक्टेड बाय एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। केरला के मेजर प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए आप एक तो आपकी जर्नी कोची से स्टार्ट कर सकते हो और त्रिवेंद्रम को एंड कर सकते हो, या फिर वाइस वर्सा। मैंने मेरी जर्नी कोची से स्टार्ट की और त्रिवेंद्रम में एंड की। अब अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आप कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हो, विच इज़ 28 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सिटी। वही अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक आना होगा, जो सिटी से लगभग 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और आपको स्टेशन से ऑटो रिक्शा, कैब, लोकल बसेस ऐसे सब कुछ मिल जाएगा। अब लास्टली अगर आप बाय बस आते हो तो मेजर नियर बाय सिटी से आपको पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अब इसी की तरह त्रिवेंद्रम से आने वाले लोगों के लिए भी वहाँ पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बस का ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पर आते कैसे हैं ये तो हमने देख लिया, बट यहाँ पर आके आप इंटरनली कैसे घूम सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। केरला के साइट सीइंग पॉइंट्स मेजरली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, लाइक कोची, मुन्नार, थिकड़ी, आलेप्पी, वर्कला, कोवलम और वायनाड। और इन सभी प्लेसेस के बीच ट्रैवल करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मेजरली केरला में एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर कैब का यूज कर सकते हो, जिसमें से केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट दैट इज KSRTC की बसेस सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कनेक्ट करती है। बट देन अगर आप ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो और आपको ये इंटरनल ट्रांसपोर्ट का हैसल नहीं चाहिए होगा, तो आई विल रेकमेंड कि आप पैकेज बुक कराए फ्रॉम eTripro.in। ये आपके लिए सब कुछ अरेंज करके दे देंगे, लाइक इंटरनल ट्रांसपोर्ट तो वो करेंगे ही, उसी के साथ आपको एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप भी अरेंज करके देंगे। देन स्टे विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपको मिलेगा। उसके बाद हाउस बोट वगैरह में आपको स्टे करना होगा तो वो भी आपको अरेंज करके दे देंगे। तो आपको विदाउट एनी टेंशन बस घूमना है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, कोची, मुन्नार, वर्कला और आलेप्पी जैसे प्लेसेस पर आपको बाइक या फिर स्कूटी ऑन रेंट मिल जाएगी, जिससे आप नियर बाय साइट सीइंग पॉइंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बाइक ऑन रेंट का कॉस्ट जनरली लगभग 400 to 600 रुपीज़ पर डे होता है फॉर अ स्कूटी, और बाइक का अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1500 के बीच चार्जेस रहता है। बट देन ये जो भी कॉस्ट है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है। ऑल्सो आप कौन सी सिटी में बाइक लेते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आफ्टर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन, अब बढ़ते हैं अकोमोडेशन की तरफ। केरला में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन साइट या फिर उन्हें डायरेक्टली कॉल करके कर सकते हो। अब एज मैं आपको केरला के मल्टीपल सिटीज के बारे में बताने वाली हूँ, तो हर एक सिटी बताते टाइम उसके एंड में मैं आपको वहाँ के स्पेसिफिक स्टेज के बारे में भी बताऊंगी, जिसमें हम बजट से लेकर लग्जरी जैसे बेस्ट रेटेड स्टेज वहाँ के देखेंगे। बस ध्यान में रखना कि कॉस्ट जो है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है। अब अगर आपको ओवरऑल सारी डिटेल्स एक ही जगह पर चाहिए होंगी, लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स एंड आइटनरी एंड एवरीथिंग, तो यू कैन डाउनलोड माय फ्री ट्रैवल गाइड, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, जिसे आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आपको अब तक मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेस। केरला उन डेस्टिनेशंस में से एक है जहां आप किसी भी सीजन में ट्रिप प्लान कर सकते हो, फिर चाहे ग्रीनरी देखनी हो, बीचेस एंजॉय करने हो या फिर हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने हो। आज मैं आपको एक एक करके सारे मेजर प्लेसेस के बारे में बताऊंगी और फिर एंड में आपको एक प्रॉपर आइटनरी बना के दूंगी। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट मैंने इसमें अलग अलग चैप्टर्स ऐड किए हैं, तो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना होगा आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो।
अब एज आई सेड, आप अपनी जर्नी कोची से स्टार्ट करें तो सबसे पहले कोची के बारे में जान लेते हैं। कोची ये केरला का कमर्शियल हब है और इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कोची में देखने जैसा बहुत कुछ है, जिसमें से सबसे पहले फोर्ट कोची की बात करेंगे, जहाँ एक ही जगह पर मल्टीपल पॉइंट्स हैं। अब फोर्ट कोची तक जाने के लिए आप वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन का यूज कर सकते हो, दैट इज वाटर मेट्रो। ये इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली ट्रांजिट सिस्टम है जो कोची के 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करती है। अब फोर्ट कोची में आपको सबसे पहले तो चाइनीज फिशिंग नेट देखने मिलेगा, जहां इवनिंग में फिश मार्केट लगता है, जहां से आप फिश बाय करके कुक करवा के खा सकते हो। उसके बाद यहीं पर सैन फ्रांसिस चर्च, सेंटा क्रूज बेसिलिका और फोर्ट कोची बीच भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब उसी के बाद यही एरिया में कथकली एंड कलरीपट्टू शोज वगैरह भी होते हैं, जिसका एडवांस में बुकिंग करना होता है। तो 500 रुपीज पर हेड चार्जेस है कथकली का, और कलरीपट्टू का 700 रुपीज पर पर्सन चार्जेस है। तो टाइम स्लॉट देख के बुक कर लेना। अब यही सेम शोज आपको कम प्राइस में भी देखने मिलेंगे, बट वो कहाँ होते हैं और उसका प्राइस क्या होता है, ये जानने के लिए ये वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखना। अब जब तक आपका शो स्टार्ट नहीं होता तब तक बाकी प्लेसेस आप यहाँ के घूम सकते हो, जो कि दूसरी साइड है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज मट्टनचेरी पैलेस और दूसरा है जियो टाउन। तो अगर आपको हेरिटेज स्ट्रीट्स, कलरफुल कैफेज और स्ट्रीट फोटोग्राफी पसंद है तो फोर्ट कोची आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप आराम से घूमते हुए सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें आपके 3 से 4 घंटे निकल जाएंगे। अब इसके अलावा कोची में चेराई बीच भी देखने जैसा है, बट देन वो सिटी से थोड़ा दूर है। तो कोची पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास 1 से 2 दिन चाहिए, और यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम होता है विंटर्स, जब वेदर एकदम प्लेजेंट होता है, और उस दौरान आप आराम से वॉकिंग ही सारे प्लेसेस घूम सकते हो। अब स्टे की बात करूँ तो कोची में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के नाम मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं। डू चेक दैट आउट। बस ध्यान में रखना कि एज पर सीजन इनका प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है, और बुकिंग करने से पहले एक बार इनका रीसेंट रिव्यू जो है वो जरूर चेक कर लेना। ओके, सो अब नेक्स्ट इज मुन्नार। कोच्चि से आप मुन्नार के लिए निकल सकते हो, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है केरला का। अब ये जर्नी टोटल 4 आवर्स की होती है, जिसमें आपको ऑन द वे कुछ साइट सीइंग पॉइंट्स देखने मिलते हैं, लाइक चियापरा वाटरफॉल, देन वल्लारा वाटरफॉल, ये दोनों भी रोड साइड है। फिर उसके बाद स्पाइस प्लांटेशन विजिट कर सकते हो, एंड यहाँ बहुत सारे एडवेंचर पार्क्स भी हैं वेयर यू कैन गो। अब मुन्नार में साइट सीइंग करने के लिए मल्टीपल डायरेक्शन है, और हर एक डायरेक्शन के लिए 1 दिन लगता है, जिसमें से मट्टुपट्टी डायरेक्शन इज वेरी फेमस, जहाँ पर ज्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं। तो इस डायरेक्शन पे आपको सबसे पहले तो टी गार्डन पर रुकाया जाता है, जहाँ मस्त सीनिक व्यू के साथ आप फोटोज वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ मल्टीपल छोटे मोटे खाने के स्टॉल्स भी है। अब उसके बाद यू कैन गो टू बोटानिकल गार्डन, जहाँ 50 रुपीज एंट्री चार्जेस पे करके आप कैक्टस गार्डन, देन स्पाइस फैक्ट्री, देन टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। ऑल्सो वहीं से कुछ ना कुछ बाय भी कर सकते हो, उनका रिटेल शॉप भी वहीं पर है। अब आफ्टर दैट यू कैन गो टू मट्टुपट्टी डैम, जहाँ डैम का मस्त व्यू तो दिखता ही है, बट वहीं से थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ इको पॉइंट है, जहाँ बोटिंग वगैरह भी करने मिलती है। तो यहाँ रोड साइड आपको काफी सारे स्टॉल्स खाने के देखने मिलेंगे, जहाँ बैठकर आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। अब इसी की तरह देयर इज वन मोर डैम, जिसका नाम है कुंडला डैम, जहाँ पर जरूर जाना। कोई भी एंट्री चार्जेस वगैरह नहीं है, बट बहुत ही अच्छी प्लेस है और एकदम फोटोजेनिक भी है। तो ये सभी पॉइंट्स घूम के आप इवनिंग में आ सकते हो मुन्नार का मेन मार्केट एक्सप्लोर करने। अब जैसे कि मैंने बताया कि मुन्नार में मल्टीपल डायरेक्शंस है साइट सीइंग करने के लिए, तो मट्टुपट्टी डायरेक्शन के अलावा जो बाकी डायरेक्शन है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यू कैन वॉच माय मुन्नार का फुल वीडियो, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है, लाइक साइट सीइंग बाय ऑटो या फिर कैब, देन साइट सीइंग बाय बस भी होती है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो आई बटन पर शेयर की है, डू चेक इट आउट। अब वैसे तो मुन्नार के मेजर प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए 1 से 2 दिन काफ़ी है, बट अगर आप मुन्नार के सारे डायरेक्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो, सारे प्लेसेस घूमना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 3 से 4 दिन तक रुक सकते हो।
अब यहाँ के अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो कुछ बेस्ट रेटेड स्टेज मैंने ढूंढ निकाले हैं आपके लिए, जिसके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बस ध्यान में रखना कि एज पर सीजन इनका कॉस्ट जो है वो चेंज होता रहता है। तो बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो और इसे आगे भी देखना चाहते हो, दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। तो प्लीज़ 2 मिनट रुक के चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। सो अब आफ्टर मुन्नार, नेक्स्ट प्लेस इज थिक्कड़ी। थिक्कड़ी नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जो अपने लश ग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइस प्लांटेशन और फेमस पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जानी जाती है। थिक्कड़ी का मेन अट्रैक्शन ही है यहाँ की पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर ढेर सारे एक्टिविटीज होती है लाइक शॉर्ट ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक, कैंपिंग, बाम्बू राफ्टिंग और सबसे फेमस इज बोट सफारी। तो एक्चुअली इसका आपको एडवांस बुकिंग करना होता है, अदरवाइज टिकट नहीं मिलता। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, आप उस लिंक पे जाके कोई भी एक्टिविटी का बुकिंग एडवांस में कर सकते हो। मुझे लकीली यहाँ डायरेक्टली आके टिकट मिला था, बट आप लोग एडवांस में बुकिंग करके ही आना। अब यहाँ के बोट सफारी में आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स उनके नेचुरल हैबिटेट्स में स्पॉट करने मिलते हैं, विच इज टोटली वर्थ वॉचिंग। और अगर आप लकी हुए तो आप यहाँ पर टाइगर भी स्पॉट कर सकते हो। तो इसका टोटल टाइमिंग, देन बोट का टाइम स्लॉट एंड टिकट का कॉस्ट, सब कुछ मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर किया है। अब इसके बाद थिक्कड़ी में एलिफेंट सफारी भी फेमस है और आपको मल्टीपल जगह पर ये एक्सपीरियंस करने मिलेगा। एलिफेंट सफारी में आपको ना सिर्फ एलिफेंट राइड बल्कि उनको फीड करने, देन उनको नहलाने मिलता है, विच आई रियली लाइक। मैं एलिफेंट जंक्शन में गई थी जहाँ रेस्क्यू किए हुए एलिफेंट्स थे और मैंने उनको सिर्फ फीड किया और उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और इसका जो कॉस्ट है वो 700 रुपीज मुझे पड़ा था। तो ये स्टार्टिंग कॉस्ट है और ये कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हो उसके ऊपर। अब इसी की तरह थिक्कड़ी में कल्चरल शोज भी बहुत फेमस है, जिसमें कथकली एंड कलरीपट्टी शो आप देख सकते हो। पर शो का चार्जेस होता है 300 रुपीज और इन शोज का टाइमिंग होता है, तो वो टाइम स्लॉट देख के आप बुकिंग कर लेना, और हर एक शो जो है वो 1 घंटे का होता है। सो गाइज, ये थी कुछ प्लेसेस टू विजिट इन थिक्कड़ी। अब इसके अलावा यहाँ पर स्पाइस गार्डन भी यहाँ के फेमस है, आप स्पाइसेस वगैरह यहाँ से बाय कर सकते हो, और साथ ही साथ ये कुछ और प्लेसेस भी है वेयर यू कैन गो। थिक्कड़ी के सारे प्लेसेस एक दिन में कवर हो जाते हैं, बट देन अगर आप स्लो ट्रैवलर हो तो यहाँ पर 2 दिन रुक के आराम से सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अब थिक्कड़ी के भी बेस्ट रेटेड स्टेज मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप देख सकते हो। बस जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉस्टिंग जो है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और उसी के साथ अगर आपको थिक्कड़ी के रिलेटेड और डिटेल्स जानने हो, लाइक एंट्री टिकट, देन इंटरनली कैसे घूमे, साइट सीइंग करने के और क्या क्या ऑप्शन है एंड ऑल दैट, तो उसके लिए आप मेरा थिक्कड़ी का फुल डिटेल वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो आई बटन पर शेयर की है। सो आफ्टर थिक्कड़ी यहाँ से नेक्स्ट प्लेस जहाँ आप जा सकते हो दैट इज एलेपी, या फिर अलापुझा उसे कह सकते हैं। ये केरला की सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में से एक है, जो अपने सीनिक बैक वाटर्स, ट्रेडिशनल हाउस बोट्स और पीसफुल कैनल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हाउस बोट्स आर द हाईलाइट ऑफ केरला, जो कि एक रिलैक्सिंग एंड यूनिक एक्सपीरियंस होता है। बैक वाटर्स में चलने वाली ये हाउस बोट में आप एक नाइट स्पेंड कर सकते हो, जिसमें आपको लंच, इवनिंग स्नैक्स, देन डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, और बैक वाटर की टूर कराते हैं, जिसमें बीच बीच में कुछ स्टॉप्स पर रुकाया जाता है, लाइक लोकल फिश मार्केट, जहाँ से आप फिश बाय कर सकते हो और अपने बोट में शेफ को कुक कराने के लिए दे सकते हो। देन आयुर्वेदिक केरला स्पा सेंटर भी होते हैं, तो वो भी एक एक्सपीरियंस आप यहाँ पर आके ले सकते हो। अब इस हाउस बोट में 2 टाइप्स होते हैं, एक है प्राइवेट हाउस बोट और दूसरी है शेयरिंग वाली हाउस बोट, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है अराउंड 700 रुपीज। अब ये जो कॉस्ट है वो एज पर सीजन, देन प्राइवेट, शेयरिंग के लिए अलग अलग होता है। ऑल्सो बोट के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप जितना लग्जरियस एक्सपीरियंस चाहते हो उतना ही कॉस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अभी हाउस बोट के बुकिंग में स्कैम्स भी होते हैं, जो फोटो आपको दिखाया जाता है वैसे सेम हाउस बोट नहीं होती, और ये चीज आपके पीसफुल एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप eTripro.in से पैकेज बुक कराएं, वो आपके लिए आपके हिसाब से प्रॉपर हाउस बोट का अरेंजमेंट करा के दे देंगे। आपको कहीं पर भी बार्गेन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बताना होगा कि आपको प्राइवेट हाउस बोट चाहिए या फिर शेयरिंग वाली हाउस बोट।
अब इसी की तरह अगर आप ओवरऑल केरला का भी पैकेज देख रहे हो या फिर सिर्फ एलएपी का भी पैकेज देख रहे हो तो आप इनसे बुक करवा सकते हो। इनके पास पैकेज को थोड़ा कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन है। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है। आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हो। अब अगर आपके पास एक पूरा दिन नहीं है तो आप यहाँ शिकारा बोट राइड का एक्सपीरियंस ले सकते हो, जो कि आवरली बेसिस पर रहता है और इसका कॉस्ट 700 रुपीज पर हेड से स्टार्ट होता है। अब इसमें सनराइज सनसेट वाले पैकेजेस आते हैं और इसमें भी आपको सेम बैक वाटर की टूर कराई जाती है, जिसमें आपको यहाँ की विलेज लाइफ देखने मिलती है और काफी अच्छे अच्छे फोटोशूट स्पॉट पर रुकाया भी जाता है। तो अब हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेके दूसरे दिन आप कर सकते हो एलएपी का साइट सीइंग। अब यहाँ पर इंटरनेशनल कोय म्यूजियम विजिट करना, आपको कोय रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन उसके बाद यहाँ हैंडलूम साड़ीज कैसे बनती है वो भी आपको देखने मिलता है और इवन आप साड़ी बाय भी कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर केरला के फेमस फ्राइड चिप्स भी मिलेंगे। सभी रेकमेंड करते हैं कि स्पेसिफिकली एलएपी से बाय करें, तो यहाँ से आप वो ले सकते हो। देन उसी के बाजू में चॉकलेट एंड स्पाइस फैक्ट्री भी है। अब इसके अलावा यहाँ पर अर्थनेकल बेसिलिका एंड तुमपोली चर्च है, जो आप जरूर विजिट करना और फिर मरारी बीच से ब्यूटीफुल सनसेट भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और बीच है, दैट इज एलापुजा बीच, जहाँ पर लाइट हाउस भी है, तो वो भी डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। अब हाउस बोट के अलावा बाकी स्टे के ऑप्शन में से कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के नाम मैंने स्क्रीन पर शेयर किए हैं, वो जरूर चेक कर लेना। और उसी के साथ अगर आपको एलएपी के रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए होंगे तो यू कैन वॉच माई एलएपी का वीडियो, जिसमें मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में बताया है, लाइक साइट सीइंग कैसे करें, लाइक बाय ऑटो कैब, क्या क्या ऑप्शन है, उसका कॉस्टिंग क्या होता है एंड ऑल दैट। तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो आई बटन पर शेयर की है। आफ्टर एलएपी नेक्स्ट इज कोस्टल क्लिफ टाउन वर्कला, जो कि अपने ब्यूटीफुल व्यूज, क्लिफ साइड कैफेज एंड सर्फिंग कल्चर के लिए एकदम फेमस है। वर्कला में ज्यादातर लोग तो रिलैक्स करने आते हैं या फिर सर्फिंग करने आते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और उस हिसाब से आप नंबर ऑफ डेज जो है वो प्लान कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ के सारे मेजर प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 1 से 2 दिन काफी है। बट देन अगर आप यहाँ पर सर्फिंग के लिए आते हो, जो कि यहाँ बहुत फेमस है, तो सर्फिंग का कोर्स 1 दिन से लेकर 7 डेज के लिए भी रहता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब वर्कला में सर्फिंग ब्लैक सैंड बीच या फिर कपिल्स बीच पर होता है, जिसका कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज पर पर्सन पर डे से स्टार्ट होता है। अब अगर आप ज्यादा दिन का पैकेज लेते हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट सिर्फ 1 दिन का होगा तो आपको 1500 रुपीज के आसपास कॉस्ट पड़ेगा। तो जहाँ से मैंने पैकेज बुक कराया था उनका कॉन्टैक्ट मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, डू चेक इट आउट। ऑल्सो अगर आपको सर्फिंग के बारे में थोड़े और डिटेल्स जानने हो तो यू कैन वॉच माई वर्कला का डिटेल वीडियो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो आई बटन पर शेयर की है। अब अदर देन दिस वर्कला अपने ब्यूटीफुल क्लिफ के लिए भी काफी फेमस है। तो ये जो क्लिफ है वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स, एक है साउथ क्लिफ और दूसरा है नॉर्थ क्लिफ, और ये दोनों के सेंटर में आता है हेलीपैड एरिया, जहाँ मेन पार्किंग है। नॉर्थ क्लिफ इज वेरी फेमस, जहाँ की वाइब एकदम हिप्पी और लाइवली है, जहाँ एक लॉन्ग वॉकवे है जिसके एक तरफ ओशियन के स्टनिंग व्यूज है और दूसरी तरफ लाइन से बोहो कैफे, सी फूड जॉइंट्स और शॉपिंग स्टॉल्स है। अब क्लिफ से उतर के आप नीचे बीच पर भी जा सकते हो। नीचे जो बीच है उसका नाम है वर्कला बीच। अब इसके बाद यू कैन गो टू जनार्दन स्वामी टेम्पल, जो कि वर्कला बीच के पास ही लोकेटेड है, और ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल में से एक है, जो लगभग 2000 साल पुराना है। और इस मंदिर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। अब इसके बाद कुछ और बीचेस भी हैं वेयर यू कैन गो, लाइक ब्लैक सैंड बीच, कपिल बीच जहाँ सर्फिंग होती है, देन ओडैम बीच एंड एडवा बीच। अब ये एक और प्लेस है जहाँ पर आप जा सकते हो, जिसका नाम है जटायु अर्थ सेंटर, और ये प्लेस मेन सिटी से थोड़ी दूर है, बट इट्स एन अमेजिंग प्लेस। अब अगर वर्कला की स्टेज की बात करूँ तो कुछ बेस्ट रेटेड स्टेज के नाम मैंने स्क्रीन पर शेयर किए हैं। वर्कला में मल्टीपल टाइप ऑफ स्टे के ऑप्शन है, नियर बीच, देन क्लिफ साइड भी स्टेज है, तो सारे नाम मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर किए हैं। बस ध्यान में रखना कि कॉस्ट जो है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, और तो बुकिंग करने से पहले एक बार इनका रिसेंट रिव्यू जो है वो भी जरूर चेक कर लेना। अब आफ्टर एडवेंचर सिटी वर्कला नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला कैपिटल सिटी त्रिवेंद्रम के बारे में।
ये सिटी डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स। एक है कोस्टल साइड जहाँ पर आपको बीच वाइब्स देखने मिलेंगी, और दूसरा है एक स्पिरिचुअल साइड जहाँ पर आपको टेम्पल्स, देन एंशिएंट पैलेसेस वगैरह देखने मिलेंगे। तो त्रिवेंद्रम एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास 1 से 2 दिन चाहिए, जिसमें से पहले दिन आप यहाँ का कोस्टल साइड एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक यहाँ पर काफी फेमस बीचेस है जहाँ पर सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। लाइक 3 मेन बीचेस है यहाँ के, दैट इज कोवलम बीच, हवा बीच एंड विजिंजम बीच, जहाँ पर लाइट हाउस है, तो आपको लाइट हाउस के अंदर भी जाने मिलता है। बीचेस आर नॉट सेफ टू स्विम, बट आप बीच पर रिलैक्स कर सकते हो, या फिर यहाँ बीच साइड ढेर सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर बैठकर बाहर का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। अब आफ्टर दैट आप जा सकते हो कोवलम से पुअर आइलैंड, जहाँ पर बोटिंग का एक्सपीरियंस करने मिलेगा। मैंग्रोव बोटिंग होती है जिसमें मल्टीपल वाइल्ड स्पीशीज देखने मिलते हैं। बस आई विल रेकमेंड कि आप कॉल करके एक बार कॉस्टिंग जो है वो पूछ लेना, और एडवांस में बुकिंग करके ही जाना। इसका जो कॉस्ट है वो आवरली बेसिस पर रहता है। अब उसके बाद वहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पर है अजीमाला शिवा टेम्पल, तो वहाँ डेफिनेटली जाना। समुद्र के किनारे शिव जी का ब्यूटीफुल टेम्पल है, जहाँ मंदिर के साइड में ही शिव जी का बड़ा सा स्टैचू भी है, जहाँ काफी लोग फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। बट उसी के नीचे केव टेम्पल है, जहाँ जाने के लिए 100 रुपीज एंट्री चार्जेस आपको पे करना होगा, बट इट्स जस्ट अमेजिंग। अंदर फोटोज वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, बट एकदम देखने जैसा है। अब ये कोस्टल साइड के प्लेसेस देख के आप जा सकते हो मेन सिटी में, जहाँ सबसे पहले तो जाना पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु जी, और ये टेम्पल वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है। अब यहाँ पर अंदर जाने के लिए ड्रेस कोड है, दैट इज वुमेन्स के लिए साड़ी या फिर फुल स्कर्ट एंड ब्लाउज, एंड मेंस को लुंगी पहननी होती है। अब आफ्टर दिस आप जा सकते हो कुतिरा मल्लिका पैलेस, जो टेम्पल के बाजू में ही है, और वहाँ पर अंदर स्मॉल ग्रुप को गाइड असाइन होता है, और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। बट यहाँ भी फोटोज वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने होते हैं। अब इसके बाद यू कैन गो टू नेपियर म्यूजियम, जहां आपको पुराने आर्टिफैक्ट्स एंड स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे। ऑल्सो इसका बाहर से भी जो स्ट्रक्चर है वो भी एकदम देखने जैसा है। तो ये पूरा म्यूजियम देख के उसी के बाजू में जू भी है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। जू में मल्टीपल एनिमल्स देखने मिलेंगे, जिसमें से रेप्टाइल वाला सेक्शन मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आपको त्रिवेंद्रम के बारे में और डिटेल्स जानने हो, लाइक एंट्री फीस, देन फूड, देन साइट सीइंग के और क्या क्या ऑप्शन है, तो यू कैन वॉच माई त्रिवेंद्रम एंड कोवलम का फुल वीडियो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो ऊपर आई बटन पर शेयर की है। ऑल्सो ये रहे कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के ऑप्शन इन त्रिवेंद्रम। So guys, after everything, now let's talk about itinerary. मैं आपको 7 days and 10 days की itinerary बना के दूंगी, जिसमें आप केरला के सारे मेजर प्लेसेस कवर कर सकते हो। So 7 days की itinerary में आप एक दिन कोची में स्पेंड करना, जिसमें वहाँ की साइट सीइंग वगैरह करना, और फिर दूसरे दिन निकल जाना मुन्नार के लिए, जिसमें ऑन द वे ही आपको कुछ प्लेसेस देखने को मिलते हैं। अब आफ्टर दैट ऑन डे 3 आप मुन्नार की साइट सीइंग करो, जिसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन निकल जाएगा, और फिर 4th डे को अर्ली मॉर्निंग मुन्नार से थेकड़ी के लिए निकल जाओ। थेकड़ी में चेक इन करके थोड़ा फ्रेशन अप होके वहाँ की साइट सीइंग करने के लिए आप निकल जाना। काफ़ी कम प्लेसेस हैं, तो आराम से कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग बोटिंग एट पेरियार टाइगर रिजर्व। अब ऑन डे 5 थेकड़ी से अर्ली निकलकर एलेपी जाना, और सीधा हाउस बोट में चेक इन करना, वहाँ एक नाइट स्पेंड करके फिर 6th डे को एलेपी से कोवलम के लिए निकलना, जहाँ आपको कोस्टल साइड एक्सप्लोर करने मिलेगी, और फिर लास्ट दिन दैट इज 7th डे को त्रिवेंद्रम की साइट सीइंग करना, जिसमें टेम्पल्स वगैरह आपको देखने मिलेंगे। अब 10 डेज की आइटनरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डे 6 को एलेपी हाउस बोट से चेकआउट करके आप एक और दिन एलेपी में रुक सकते हो, और एलेपी के बाकी प्लेसेस लाइक बीचेस, देन हैंडलूम साड़ी शॉप वगैरह विजिट कर सकते हो। उसके बाद डे 7 को एलेपी से वर्कला जाना और वहाँ स्टे करना, क्लिफ साइड कैफेज में बैठकर मस्त बाहर का व्यू एंजॉय करके डे 8 को वर्कला का सर्फिंग एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो, या फिर जटायु अर्थ सेंटर भी जा सकते हो, जो कि सिटी से थोड़ा दूर है। अब ऑन डे 9 ट्रैवल टू कोवलम फ्रॉम वर्कला, और वहाँ के प्लेसेस देख के डे 10 को त्रिवेंद्रम घूम लेना, एंड यू कैन एंड योर ट्रिप।
अब मैंने तो यहाँ 7 डेज एंड 10 डेज की आइटनरी बताई, जिसमें भी अगर आप ये सारे प्लेसेस कवर करना चाहते हो तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आई विल रेकमेंड कि आप अगर केरला पूरा घूमना चाहते हो तो आप eTripto.in से पैकेज बुक करवाएं। इनके पास 7 डेज 10 डेज के अलावा बाकी कम डेज के भी पैकेजेस है। ऑल्सो आप पैकेज को थोड़ा कस्टमाइज भी करवा के ले सकते हो अपने हिसाब से। ऑल्सो इनके पैकेज में आपको एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप से लेकर स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर देन साइट सीइंग वगैरह सब कुछ अरेंज करके मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पैकेज बुक कराने में तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है। डू चेक इट आउट। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट। बजट में मैंने मेन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। अब इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट का रेंज बताऊंगी, एज एक एक सिटी का कॉस्ट अगर मैं बताने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फर्स्टली अगर स्टे की बात करूँ तो केरला में आपको कोई भी सिटी में स्टे अराउंड 1200 से लेकर 1500 रुपीज स्टार्टिंग में मिल जाएगा फॉर 2 पीपल पर नाइट का, जिसका आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप बाइक रेंट पे लेते हो तो उसका आपको पड़ेगा 400 to 500 रुपीज पर बाइक पर डे के हिसाब से, और ये भी सिटी टू सिटी डिफर करता है। ऑल्सो सीजन पे भी इनका कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है। अब अगर आप डे वाइज साइट सीइंग करते हो तो उसके लिए ऑटो रिक्शा एंड कैब ऐसे 2 ऑप्शन होते हैं। तो ऑटो रिक्शा का कॉस्ट 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है, वही कैब का 2000 रुपीज पर डे। अब इनका जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्लेसेस घूमना चाहते हो उसके ऊपर। अगर प्लेसेस नियर बाय है और कम प्लेसेस है तो शायद कॉस्ट कम भी हो सकता है, बट अगर प्लेसेस दूर दूर है और आप सीजन में केरला ट्रैवल कर रहे हो तो सभी का कॉस्ट आपको डबल भी देखने मिल सकता है। अब आफ्टर दिस फूड की अगर मैं बात करूँ तो 500 to 600 रुपीज आपको कॉस्ट पड़ेगा एक दिन का पर पर्सन को, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदर देन दिस एंट्री टिकट से लेकर एक्टिविटीज, हाउस बोट, शिकारा राइड या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ का अगर आपको कॉस्ट जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरा फ्री ट्रैवल गाइड भी देख सकते हो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से लेकर कॉस्ट एंड आइटनरी ऐसे सब कुछ मैंने मेंशन किया है, और वो फ्री ट्रैवल गाइड आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा मैंने स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाए हैं कुछ प्लेसेस पर, तो वो सभी वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप वहाँ पर जाके उन स्पेसिफिक जगहों का बजट वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। सो गाइस, ये थे केरला के सारे मेजर प्लेसेस। केरला जाके मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सारे प्लेसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। स्पेसिफिकली अगर आप पूछोगे तो मुझे एलेपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप भी केरला ऑलरेडी जा चुके हो तो आपकी फेवरेट प्लेस वहाँ की कौन सी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप केरला जाना चाहते हो और केरला के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसी के तरह आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।